बहुत बढ़िया है। मंदिर में है। ये अपने भी है सर जी, जो मर्जी ये भी है जी। सुबह मैनेजर साहब बोले भी नहीं 1 मिनट है वहाँ रुकवा देना, मैं कोशिश तो करूँगी। ऐसा भी सरकार ने बना के दिए तो व्यवस्था कैसे वो भी पता लगे ना। और सारा सहयोग इनके माध्यम से ही आ रहा है। बोलो गौ माता की जय हो। जाके पानी ले पानी ले हो गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। भाई सब लोग सभी करेंगे रोज की धनराशि इनकी कष्ट से आती है। आगे उन्होंने दी थी, हम तो सेवा करेंगे। अरे अंदर को राणा जी, आप तो केलड़िया गौशाला में आज पधारे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा हो रहा है। जब भी गौशाला के नाम से तो वैसे ही आदमी का भाग्य उदय हो जाता है। गाय गौ माता हमारी प्राचीन काल से हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, खेती बाड़ी से। और मैं समझता हूँ इसकी हर चीज कीमती है। गाय का गोबर बहुत कीमती है, गाय का पेशाब बहुत कीमती है, गाय का सांस है, उसका जो गाय का रहना ही बहुत कीमती है। जिस परिवार में गाय पालते हैं लोग, जिस मकान में गाय का स्थान है, वहाँ अगर कोई आदमी अगर वहाँ रात को सोए तो उसकी बीमारियां भी दूर हो जाती है। गाय का हर चीज कीमती है। हमारे तो यहाँ गाय के गोबर से चूल्हे को पहले लिपा जाता था, फिर खाना बनता था। घर में शुद्धता लाने के लिए गाय का गोबर पेशाब उसके अंदर लीप के जैसे पेंट करते हैं ना अपने मकान पे, ऐसे हम अपने घर के चूल्हे में दीवारों पे जहाँ से एंट्री होती है व्यक्ति की, वहाँ इसका पेंट करते थे, ताकि बाहर से आए जो कीटाणु जीवाणु जो बीमारी के हैं वो खत्म हो जाए। ऐसा प्रावधान है। तो गौशालाएं आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात की गौर कर रहे हैं कि लोगों का रखरखाव ठीक तरह से हो, सरकार उसकी मदद कर रही है। वैसे तो आज 15 अगस्त का फंक्शन सारे देश में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और हमारी सरकार की तरफ से हर जिले के अंदर 15 अगस्त के लिए मंत्रियों की विधायकों की ड्यूटियाँ लगी हुई थी। मेरा सरसा में आना हुआ तो
इसी तरह से वहाँ से जब यहाँ आने का मौका मिल गया आपके गाँव में, स्कूल में गए, स्कूल में अध्यापकों की बात सुनी और हमारी बहनें थी जो ड्रोन दीदी है, उनकी समस्या थी, उनकी सुनी। किसानों के 15-20 पंचायतों के सरपंच आए हुए थे, उनकी बातें सुनकर उनके काम ले लिए, उनके पूरे करेंगे। और मैं समझता हूँ भाई हर तरह से हरियाणा सरकार किसानों के साथ है। और गौशाला में तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से काफी सुधार हुआ और आगे भी सुधार चलता रहेगा। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार इतना गौओं की गौशालाओं के लिए कर रही है, तो आम जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? जनता तो हमारे से ज्यादा सैनी है। ऐसा नहीं है अभी कोई मंत्री है वो ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। हमारे देश की परंपरा है, गाय को हम गौ माता कहते हैं और माता का स्थान घर में होना चाहिए, गौशाला में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन गौ माता का हर घर में जगह होनी चाहिए, क्योंकि हम माँ कहते हैं उसको, माँ की जगह कहाँ होती है? घर में। तो हर घर के अंदर गौ माता का स्थान होना चाहिए, उससे परिवार की सेहत ठीक होगी। बच्चे ये दूध है इसका, बच्चे दूध पिएंगे, गबरू पैदा होंगे। हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर जो हमारे युवा बहनें बेटियां मेडल लेके आती हैं, इसका यही कारण था भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा प्रचलन है, हम गाय का दूध, देसी गाय का दूध पीते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस का दूध पीते हैं, और जिससे हमारे परंपरागत माँ बाप जो हमारे जन्म देते हैं बच्चे को, वो भी मजबूत, बेसिकली बहुत मजबूत है। और बच्चे को जन्म से बेसिक स्ट्रेंथ मिलती है। माँ बाप मजबूत होंगे तो बच्चा भी मजबूत होगा, तो जब बच्चा मजबूत होगा बेसिकल स्ट्रेंथ होगी, जब वो बड़ा होगा गबरू बनेगा, योद्धा बनेगा, और जब वो किसी काम को करेगा उसका गुरु उसको पॉलिश करेगा, एक्सरसाइज कराएगा, एजिलिटी पैदा करेगा, और वो फिर खेलों के अंदर प्रदेश का नाम करेगा। 13 मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, 7 हमारे हरियाणा प्रदेश के, 5 मेडल तो गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर और कॉपर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ जो असर है वो यही है भी दूध दही का खाना, ये पहचान हरियाणा की है। और दूध और दही देसी गाय की हो और रंग आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि गौ माता को हमारे जो हरियाणा वासी हैं उनका भी मन है देसी गाय जरूर करें, उससे गोबर गैस प्लांट भी चलेगा, गैस भी मिलेगी और खाद भी मिलेगा, और सब तरह से दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगी, और खेती के लिए जीवामृत भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि देसी गाय के जितने भी गौशाला हैं ये जीवामृत को भी तैयार करें। जिन भाइयों पे पशु नहीं है वो अपने खेत के लिए जीवामृत यहाँ से ले जा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर की टंकी में ले जाए, खेत में जाके स्प्रे कर दिया, खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गौशालाएं जितनी भी हैं ये हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा असर है। खेती को हम सस्ती बनाएं, आसान करें और स्थिर खेती करें, तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि खाद बीज जो हम सरकारी तौर से हमारी जो खेती है, रासायनिक खेती है, इससे बीमारियां पैदा होगी। और जैविक खेती का मॉडल बड़ा लंबा सा है, प्रकृति खेती आसान है, ये कर्जा मुक्त खेती है, किसान का कर्जा भी खत्म हो सकता है और सेहत भी ठीक हो सकती है। ये संदेश क्या, ये मेरी राय है हरियाणा वासियों को, देश के वासियों को, कृषि मंत्री होने के नाते से और एक किसान होने के नाते से। और हम अपने घर में गेहूं पालते हैं, जीवामृत तैयार करते हैं, जो खेत में फसल कमजोर है आप जीवामृत का स्प्रे करो, फिर देखो कब तक रंग देखो ना फसल का कैसा हो जाएगा। इतना खाद से नहीं हो सकता जितना जीवामृत से हमारे यहाँ ये बड़ी। प्रधानमंत्री आज कृषि मंत्री है आपके केलिंग गौशाला में आए थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो ये कहते हैं गंगा हमारे घर खुद चल के आ गई। इतने बड़े मंत्री, कृषि मंत्री हमारे छोटे से आग्रह पे, जबकि उनका कोई प्लान नहीं था, छोटी सी रिक्वेस्ट करने पे नंदीशाला के लिए आए, मंदिर में भ्रमण किया, नंदीशाला में भ्रमण किया और गौशाला की पूरी प्रशंसा की। और जाते हुए क्या कहने गए हैं मंत्री जी
कि आप मंत्री जी कह गए हैं आपको गौशाला के प्रति कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे आप पत्र व्यवहार करो, आपका काम तुरंत प्रभाव से होगा। उनके आने से आप संतुष्ट हैं? बहुत खुश है जी, हम बहुत खुश है। हरियाणा सरकार का इतना बड़ा मंत्री गौशाला आके जो उनके द्वारा ही निर्मित है, हरियाणा सरकार द्वारा ये गौशाला जो सन 2021 से हम इसको संभाल रहे हैं। पहले स्वर्गीय पवन प्रधान जी के प्रधान थे, उनके बाद जुम्मा मेरे ऊपर सुशील कुंद्रा जी के ऊपर।